हेलो मेरे यारों, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे यानी मैजिकल रिएक्शन पे। और आपका भाई आ चुका है आप लोगों के पास एक बार फिर एक और रिएक्शन लेके। और अभी जो ट्रैक हम सुनने वाले हैं उसका नाम है सट द फक अप फ्री स्टाइल बाय रॉप्सी। और ये एक डिस ट्रैक है फॉर रफ्तार। तो भाई साहब, पिछले कुछ दिनों में देसी हिप हॉप में काफी कुछ हो रहा है, मतलब काफी नफरत एक दूसरे के लिए स्टोरीज में हम देख पा रहे हैं, इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट डिग्स लेते हुए। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद द ट्रैक कॉल्ड गूगल पे बाय कर्मा, जिस ट्रैक में कर्मा ने मल्टीपल शॉट्स लिए फॉर बंटाई एज वेल एज फ्यू आर्टिस्ट ऑफ बंटाई रिकॉर्ड्स। सो उसके बाद वी हैव सीन रॉप्सी का कुछ स्टोरीज डालते हुए कॉलिंग आउट कर्मा की कर्मा ने ये फ्लो कॉपी किया है, कुछ वर्ड्स इंग्लिश से हिंदी में टपा के गाए हैं। तो लेट्स सी द स्टोरीज बाय रॉप्सी। सो रॉप्सी का कहना था कि जो कर्मा का फ्लो था वो कॉपीड था फ्रॉम एमिनेम्स ट्रैक कॉल्ड प्रीमोनिशन। मैं ज्यादा अंग्रेजी रैप सुनता नहीं हूं, तो मैंने जब रिएक्शन किया था तो मुझे वैसा कुछ फील नहीं हुआ था। बट वी ऑल नो, हमने वो देखा था ना यार, रोहन करियप्पा का कुछ तो एक प्रीमियर लीग हुआ था, हिप हॉप प्रीमियर लीग और समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे मैंने देखा था यार, रॉप्सी गॉट अ ह्यूज नॉलेज ऑफ हिप हॉप, भाई को बहुत कुछ पता है। और उसके बाद भाई ने कॉल आउट किया कर्मा को बोलते हुए कि तुमने ये फ्लो कॉपी किया, देन तुमने इंग्लिश से हिंदी में वो लिरिक्स टपा के गाए। यहाँ पे कुछ स्टोरीज है जो तुम देख सकते हो। दिस इज वन ऑफ द ट्रैक बाय एमिनेम। They do the same shit to Brady. More people hate me than love me. This game will make you go crazy. In rotation at every radio. Happen to change. Yeah, too good at buzz. Hey, yeah. They call us legend. Legend जब करते rap हमने lesson. आजकल के rappers हैं lesson and they be lacking in passion. इनके Later he said that कि भाई ने मतलब पूरा फ्लो ही कॉपी कर दिया। तुम यहाँ पे देख सकते हो what he has written. The flow this Nadan word copied here to diss someone was a flow that Eminem did for everyone 2 years ago. No hate though, just calling out because out like I should. Then again उसके बाद एक और स्टोरी डाली, please get this straight, you may foul everyone else but not the student of the game. And we all know कि यार Rhapsody had a huge hip hop knowledge. So what he said that, and then you say rappers lack passion. I mean शर्म है कुछ, still no hate, speaking my mind out. तो इसके बाद यार मुझे वैसा फील नहीं हुआ था कि ही वॉज डूइंग समथिंग फॉर क्लाउड और कुछ वैसे कर रहा है। बट मतलब होता है ना कि अगर तुम कुछ सुन रहे हो, तुम्हें पता हो कि ये चीजें मैंने पहले सुन चुकी है, तो भाई एक दिमाग में कुछ गुस्सा होता है। तो मुझे उस टाइम वैसा कुछ फील हुआ था, भाई को गुस्सा है, भाई को लगा यार ये क्या चीजें कर रहा है। देन ही जस्ट कॉल आउट रॉप्सी, सॉरी ही जस्ट कॉल आउट कर्मा। सो लेट्स सी अगेन। After that, he put some stories that I am getting DMs on DMs about what I posted. This is the thing. I am okay with someone reproducing the beat. I had kicks, claps and snares. I had no words, has no language. Beat is a zone. I get it. So ये मुझे भी समझ में आता है। मैं मतलब मेरी कुछ प्रोड्यूसर से भी बात होती है, तो यार जब आप सैंपल यूज करते हो ना, तो एट अ टाइम मैं बहुत गाने तुम्हें सुना सकता हूं जहां बीट तुम्हें काफी ज्यादा सिमिलर लगेगी, बिकॉज जब तुम सैंपल यूज कर रहे हो तो कुछ कुछ चीजें साउंड सेम करी जाती है। तो भाई उसके बाद बोल रहा है, बट एज अ रैपर यू गॉट वन जॉब एंड दैट इज टू स्पिट अ फ्लो, एंड व्हेन यू कॉपी एमिनेम्स 2-year-old flow on a diss song, it just sound lame. If rappers lack passion, then maybe you are one of them. Again, no hate towards the artist, just facts, please. तो इसके बाद भाई ने क्लियर आउट करते हुए बोला कि यार मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे कर्मा के लिए कुछ भी हिट नहीं है, मुझे ये फील हुआ तो एज अ आर्टिस्ट मैं बोल रहा हूँ। और मुझे लग रहा था कि यार ये बातें यहीं पे सेटल हो जाएंगी, इतना कुछ नहीं होने वाला है। देन उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रॉप्सी ने एक स्टोरी भी डाला था राइट, कि रफ्तार के साथ बातें हो गई हैं, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, पीस आउट ऑफ कुछ तो ऐसा कुछ तो एक स्टोरी डाला था। मैंने प्रॉपरली वो स्टोरी पढ़ा नहीं था, लेकिन कुछ तो स्टोरी डाला था। और वो शायद अभी हमारे भाई इंडियन हिप हॉप अपडेट्स के पेज पे भी नहीं है। सो मुझे पता नहीं क्या एग्जैक्ट स्टोरी थी, लेकिन कुछ तो एक स्टोरी डाला था कि रफ्तार के साथ बातें हो गई है क्लियर। लेकिन ऑन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग और इवनिंग मैं वो लाइव देख भी रहा था रॉप्सी का, व्हाट ही सेड कुछ तो बोल रहा था। लेट मी चेक बॉयज, लेट मी चेक। लुका रॉप्सी एंग्री ऑन रफ्तार, या आफ्टर ऑन वो लाइव में भाई रॉप्सी बोल रहे थे कि जिस हिसाब से रफ्तार ने मुझसे बात किया, मुझे वो चीजें ठीक नहीं लगी, कि मुझे लगा कि कुछ कुछ चीजें थी जो वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद ये जो लफड़ा हुआ वो कर्मा से शिफ्ट होकर रफ्तार की तरफ चला गया। और उसके बाद काफी ज्यादा स्टोरीज रफ्तार के लिए कि ये कॉपी है, वो कॉपी है, फलाना कॉपी है, ढिमकाना कॉपी है। रफ्तार की तरफ से भी कोई डायरेक्ट रिप्लाई तो नहीं आ रहा था, बट रफ्तार भी जो स्टोरीज डाल रहा था उसमें भी मतलब एक लग रहा था कि बंदा मजे ले रहा है।
इनडायरेक्टली तो नहीं बोल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ कुछ चीजें पोक कर रहा है रॉप्सी को। तो ये शायद गुस्से में आते हुए रॉप्सी ने स्टोरी डाली, पर क्या सीन है मुझे नहीं Trying पता। like me. I've not heard Divine say, rap on anything bad. Yeah. But why is not Divine that big? Why is his house not getting paid? Because he is not making songs like this. He is not stepping into Bollywood. There are other artists like. अरे सीन का दैट व्हाट ही सेड कि ये जो चीजें हैं ना, मीन्स ऐसा मुझे भी फील होता है समटाइम्स दैट रफ्तार कुछ कुछ चीजें ऐसे बोल देता है जो मतलब वो माइंडसेट से नहीं बोलता है। एक अच्छा एग्जांपल सेट करने के लिए बंदा बोलता है, लेकिन मतलब लोगों को एक खटक जाता है ना कि क्या यार, सबका सही सोचता है उसको लोग थोड़ा खटकता है, राइट। तो वो मुझे कभी कभी फील होता है कि रफ्तार शायद अच्छा सोच के बोल रहा होगा, लेकिन द चॉइस ऑफ वर्ड्स जो वो बोल रहे हैं वो सामने वाले को अच्छे नहीं भी लग सकते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इज क्या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं, तुम पिछले वीडियो में वो देख सकते हो। Trying like me. I've not heard Divine say, Yeah. rap on anything bad. But why is not Divine that big? Why is his house not getting paid? Because he is not making songs like this. He is not stepping into Bollywood. There are other artists like. अरे सीन का हाल तू समझता है, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद मी, अंडरग्राउंड एमवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज So posting this रॉप्सी ने क्या बोला, क्लियरली दिस गाय डिडंट गेट इट लॉल। बचपन में सब सिखाते थे लड़की की एज और लड़की की अर्निंग पे कमेंट नहीं करनी चाहिए। एमीवे मार्क यू लिरिकली। सो दैट्स व्हाट रॉप्सी सेड कि यार मतलब रफ्तार उस सेंस में बोलना तो नहीं चाहता, ऐसा मुझे फील होता है, लेकिन लोगों को कुछ कुछ चीजें हर्ट हो जाती हैं। और वही शायद रॉप्सी के साथ भी हुआ है कि जब कॉल पे बात हुई थी रफ्तार के साथ, तो अपने लाइव में रॉप्सी ने क्लियर भी किया था कि मैंने कांटेक्ट नहीं किया रफ्तार को, रफ्तार ने मुझे कॉल बैक किया था। सॉरी, नॉट कॉल बैक, रफ्तार ने मुझे कॉल किया था, सामने से अप्रोच किया था बात करने के लिए। उसके बाद रॉप्सी की कुछ स्टोरीज आती हैं। Very recently, this same guy tried to degrade me the same way, but on call. Means the same way means जैसे पहले MUA का जो वीडियो डाला था एग्जांपल दिखाने के लिए अपने प्रीवियस स्टोरी में, डिवाइन का जो वीडियो डाला था, सेम वे मुझे कॉल पे नीचे दिखाने की कोशिश की। If I'm not wrong, degrade is the same word, right? So, dear Mr. Big Shot, कितने साल से आप रैप कर रहे हो? आप अभी तक G-Eazy या गेम के लेवल के आर्टिस्ट क्यों नहीं बने? आपकी मिस्टर नायर एल्बम फ्लॉप क्यों हो गई? क्यों आप MTV से ज्यादा और स्टूडियो में काम दिखते हो? Cause you are sold your soul and you throw shades at people who are consistent. Yes, we have lesser reach than you, but we keep it real. So what Ropsy means that, क्या ही बोलूं, रॉप्सी क्या मीन कर रहा है बंदा, मतलब दिख रहा है यहाँ पे कि गुस्सा है तो गुस्सा अपने पोस्ट पे डाल रहा है। उसके बाद अंकित खन्ना की एक स्टोरी आई दैट वी डोंट माइंड एंड दे डोंट मैटर, जिसको रीशेयर करते हुए रॉप्सी ने लिखा, ओहो subliminal gang is back, hell yeah it mattered back in 2016 when you told us to diss Bohemia lol. So after this story, if I am not wrong, मैंने जय हिंद की भी एक स्टोरी देखी थी जहां पर जय हिंद कुछ तो बोल रहा था अबाउट अंकित खन्ना एंड स्टफ, बट आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला। सो दिस इज द होल थिंग। जिसके बाद रॉप्सी की तरफ से बहुत सारे स्टोरीज हैं जहां पे उसने कंपेयर किया कि रफ्तार के मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स गलत है, मीन्स कॉपीड है एंड स्टफ, और वो भी क्लियर कर रहा था विद द फैक्ट दैट जब तुम बोलते हो कि ये इंस्पायर्ड है, तब तुम एमीवे को कैसे बोल सकते हो कि यार हमें पता है कि तू कब कॉपी करता है, 20 गानों में से 10 कॉपी करता है, विच वॉज अ डिस ट्रैक आई गेस। एनिमी हेंटाई वॉज द नेम ऑफ द ट्रैक जो कि एमीवे के लिए था, जहां पे रफ्तार ने एमीवे को रस की कॉपी बोला था। सो ऑल दोस थिंग्स इज हैपनिंग इन देसी हिप हॉप, जहां पर सब लड़ाई कर रहे हैं, लफड़े कर रहे हैं। इसी बीच रॉप्सी ने एक ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था शट द फक अप फ्रीस्टाइल, जिसे हम सुनने वाले थे। यार मैं रिएक्शन करने वाला था, लेकिन इतनी चीजें मैं यूजुअली मैं ऐसी वीडियो कंपाइलेशन वीडियो नहीं बनाता कि मैं थोड़ा सा बात करूं फिर पॉज करूं, एडिट करूं, फलाना करूं, ढिमकाना करूं। वन टेक में जो जो चीजें आए दिमाग में, जो जो चीजें होती है मैं बक देता हूं। सो नाउ लेट्स लिसन टू शट द फक अप फ्रीस्टाइल एंड लेट्स सी इफ इट इज अ गुड ट्रैक और नॉट। कम ऑन Ropsy, यप। कब से लगा चावला ये कैसे करे कल्पना, 14 साल के बच्चे सोचे मैं फेमस गर्ल बना, मीडिया फायर के टाइम से राइम वाइट सी वाला फ्लो सब लाइन, मैं ओल्ड स्कूल जैसे फ्लॉपी और ये फ्लो करे कॉपी जब किया कॉल। That was good. मैं ओल्ड स्कूल जैसे फ्लॉपी और ये फोल करे कॉपी। ओल्ड स्कूल जैसे फ्लॉपी वाला रेफरेंस वो कंप्यूटर वाला, पुराने जमाने में हम क्या यूज करते थे, फ्लॉपी डिस्क। तो उस समय से मैं रैप कर रहा हूँ ब्रो। मैं कोई नया रैपर नहीं आया हूँ कि फेम लाने की कोशिश में, मतलब क्लाउड चेस करने की कोशिश में मैं कुछ कर रहा हूँ। आई एम रैपिंग बैक फ्रॉम 2010 2012 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो दैट वाज अ गुड वन।
sublime. मैं ओल्ड स्कूल जैसे फ्लॉपी और ये फ्लो करे कॉपी जब किया कॉल आउट इनकी टीम ऑल आउट दिस इज हिप हॉप और मैं ऑर्डर्स नहीं लेता मेरी खुद की चार पाई किसी की मांग के नहीं लेता जो बनते हैं शाने उनकी मुंह पे क्या के लेता और ये फेक फैन पेजेस को तो फक भी नहीं देता इनकी पॉकेट मनी कैंसिल उस लाइव में मैं कुछ तो देख रहा था समवन कॉल सटायर हिप हॉप या फिर कुछ तो ऐसा कुछ सीन था जो कुछ बकचोदी बक रहा था कुछ तो बक रहा था जिसको शायद रॉपसी ने कुछ लाइव में बोला भी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी तक तो सही जा रहा है मींस ही इज टेकिंग शॉट्स शट द फक अप फ्री स्टाइल नाम है बट ही इज डूइंग फ्री स्टाइल बट ही इज टेकिंग शॉट्स दैट वी ऑल नो एंड पेजेस को तो फक भी नहीं देता इनकी पॉकेट मनी कैंसिल मुझे करने चले कैंसिल ओल्ड स्कूल बैंगर पे नचा दूं सारे डांसर लिसन होमी डोंट यू एवर ट्राई टू होल्ड मी तू जाने मेरा नाम बट यू डोंट रियली नो मी हद में तू रह डोंट यू एवर ट्राई टू ब्रो मी सुपर किंग वाला शॉट बेटे कॉल मी धोनी चाहे कम है स्टैट्स पर मैं नहीं फोटो स्टैट सेम फ्लो सेम बार सेम बीट व्हाट वाज दैट रैप करते हैं तो फिर करके दिखाओ ओ हीरो पैशन वाली बातें हमको ना समझाओ एमिनेम को छोड़ो अपनी बार्स तो सुनाओ खुद के इशू खुद सॉल्व जरा करके दिखाओ that was a shot for Kadma as well as you can say 47 because लाइव में भाई ने बोला था कि जब 47 के साथ भी लफड़ा हुआ था तब भी रफ्तार का कॉल आया था बादशाह का कॉल आया था अब कड़मा को भी जब रॉपसी कॉल आउट कर रहा था तब भी रफ्तार ने सामने से बात करने के लिए अप्रोच किया सो व्हाई रफ्तार इज कॉलिंग हिम क्या रफ्तार उनका मैनेजर है इट सीम्स लाइक दैट लेकिन बंदे का बोलने की यही जरूरत है यार अगर तुम गाने बना रहे हो तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म ये गाने डाल रहे हो सो अगर मैं कॉल आउट कर रहा हूं अगर तुम्हें लगता है कि ये नहीं है तुम मेरे साथ क्लियर आउट कर लो ब्रो सो हिप हॉप इज कॉम्पिटिटिव राइट तो लोग भाई कॉल आउट करेंगे तो यू शुड आंसर आई गेस चलो छोड़ो अपनी बार्स तो सुनाओ खुद के इशू खुद सॉल्व जरा करके दिखाओ एमिवे के डिस्क के बगैर तो मचाओ जितना खाना मिला पहले जाके वो तो पचाओ इट्स अ वार्निंग to whom it may concern जो करने चले जज उन्हें कर दूं एडजर्न कोई दिक्कत अगर तो you got my digits मैं lyrically high मेरे आगे तुम हो midgets दो गले बंदे पहले जाते साले live that was a good bar bro You got my digits मैं lyrically high मेरे आगे तुम हो midgets दो गले बंदे पहले जाते साले live धज्जियां उड़ा के फिर बनते ये भाई इज्जत के साथ तुमने सोल है गवाही पूरे देश की जनता बेटे देती है गवाही तूने भी दी थी रफ्तार को गालियां अब तो उसके ही लेवल पे वाह भाई तालियां ये इंडस्ट्री है बाबे what was that तूने भी दी थी रफ्तार को गालियां अब उसके लेवल पे something like that तो मुझे नहीं लगता इज इट फॉर कर्मा आई गेस मे बी 40 के लिए हो सकता है कि 40 ने मे बी समडे गालियां दी हो और उसके लेवल से 47 की वो ईपी भी आई थी असली इंडिपेंडेंट सो मे बी इट्स फॉर 40 फटार को गालियां अब तो उसके ही लेवल पे वाह भाई तालियां ये इंडस्ट्री है बाबे यहाँ सब है पराए सांपों से सोच के हाथ मिलाएं जिस हाथ से ये खाते उस हाथ को ये काटे पहले आके ये चाटे भरे अपने ये खाते तेरी एक्स करे कॉल तुझे करे एक्सपोज और कितनी है बातें who knows yeah I can do this all day Rob said 0172 रैप करते हो ना तो भाई करके दिखाओ लिख के दिखाओ Rob said Spark is that you Yo yeah Is that you? So it was Shut the Fuck Up freestyle by Robsy and talking about this track it was a good track अगर नॉर्मली ट्रैक के बारे में बात करें तो it was a good track लेकिन तुम लोग जैसे बोल रहे थे it's a diss track फलाना ढिमकाना तो इसे हम प्रॉपर diss track नहीं बोलेंगे because I guess this is something जो सामने वाले को मतलब इतना तो तंग कर दे कि सामने वाला जवाब दे दे तो ये उस लेवल की नहीं थी बट अगर ये फ्री स्टाइल बोलो अगर तुम बोलो कि लिरिकली कैसा था सो लिरिकली इट वॉज गुड बंदे का मतलब ही गॉट ए काइंड ऑफ क्या बोल सकते हो बंदे के अंदर ये एक ओल्ड स्कूल है यार ओल्ड स्कूल और वो जब बंदा रैप करता है ना सो यू कैन फील दैट वाइब एवरी टाइम जब रॉपसी रैप करते हैं यू कैन फील दैट वाइब एवरी टाइम सो इट वाज अ गुड ट्रैक ही हैज टेकन फ्यू शॉट्स और ये शायद 2 दिन के अंदर ही करके भाई ने ड्रॉप कर दिया था तो दैट्स अ गुड वन बट स्टिल अगर तुम इसे डिस बोल रहे हो तो मुझे नहीं लगता इट्स अ डिस ट्रैक वैसा इम्पैक्ट था नहीं डिस ट्रैक जैसा कि सामने वाले को प्रोवोक कर दे कि वो कुछ बोले वो कुछ गाना बनाए बट स्टिल इट वाज अ गुड ट्रैक सो टॉकिंग अबाउट कॉपिंग एंड नॉन कॉपिंग या फिर बोल सकते हो कॉपी या फिर इंस्पिरेशन तो यार मुझे थोड़ी डाउट है
कि हम किस बेसिस पे ये करते हैं कि बंदे ने गाना कॉपी किया या फिर इंस्पायर किया। बिकॉज फर्स्ट टेक में अगर मैं बोलूं तो मैंने जब रॉप्सी की स्टोरी देखी थी, मैंने वो जब सुने थे, फ्लो सुना था, मुझे काफी सिमिलर लग रहा था। मैंने जब बीट सुनी थी, मुझे काफी बीट सिमिलर लग रही थी। तो हम क्या उसे कॉपी बोल सकते हैं? मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है हिप हॉप मतलब वो उस चीजों के ऊपर, तो मैं नहीं बोलना चाहता। बट कॉपी और इंस्पिरेशन हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, वो लाइन कौन सी है, वो मुझे बस जानना है। कि अगर रैपर बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है, तो अगर कुछ ऐसा सुन लिया तुमने तो तुम भाई बोलो कि वो इंस्पिरेशन है। अगर वो छोटा है, वो ऐसी चीज कर देता है, तो तुम बोल देते हो वो कॉपी है। तो वो जो लाइन है वो किस बेसिस पे होती है, बस मुझे वो जानना है। तो वो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब देखते हैं इस जो बीफ चल रही है, जो बीफ नई बीफ की शुरुआत हुई है, इसमें कुछ होता है कि नहीं। सो अगर कुछ होगा, अगर अगले कुछ डिस ट्रैक आएंगे तो हम भी रिएक्ट कर ही देंगे। और अभी तक के लिए तो बस यहीं पे छोड़ते हैं। सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को प्यार देना, और मिलते हैं अगले रिएक्शन पे। तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।